हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं ये पढ़ाएंगे और ये ट्रिक से पढ़ाएंगे। यदि आप हमारे साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे तो ये रचनाएं आपको कन्फर्म याद हो जाएंगी। जैसे पहली रचना है इसमें भूतनाथ। भूतनाथ किसने लिखी है? देवकी नंदन खत्री। किसने लिखी है? देवकी नंदन खत्री। तो हम इसमें ट्रिक बनाएंगे। भूत किसने देखा? देवकी ने। भूत किसने देखा? देवकी ने। पहली रचना याद हुई आपको। इसी प्रकार हम दूसरी रचना देखेंगे। जैसे परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये किसने लिखी है? श्रीनिवास दास ने। परीक्षा गुरु किसने लिखी है? श्रीनिवास दास ने। तो परीक्षा के गुरु कौन हुए? श्रीनिवास दास। इसी प्रकार तीसरी रचना में रूपक रहस्य। तो रूप किसका था? श्याम का। रूप किसका था? श्याम का। श्याम का रूप कैसा था? सुंदर। तो हम इसको रूप को रिलेट करेंगे श्याम सुंदर से। ठीक। इसी प्रकार अब हम देखेंगे तीसरी रचना सेवा सदन। तो सेवा सदन किसने किया? यानी कि सेवा कैसे होती है? प्रेम से। तो प्रेम से हो गया हमारा प्रेमचंद। सेवा कैसे होती है? प्रेम से। सेवा सदन, सदन में होता है घर, तो सेवा का सदन यानी कि सेवा का घर। तो सेवा कैसे होती है? प्रेम से। तो सेवा सदन किसने लिखी? प्रेमचंद ने। इसी प्रकार अगली रचना है ठलुआ क्लब। तो ठलुआ क्लब किसने लिखी है? इसके लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? गुलाब राय। तो ठलुआ कौन होता है? इसकी ठलुआ क्लब की हम ट्रिक बनाएंगे। ठलुआ कौन होता है? जो गुलाब की तरह होता है। ठलुआ कौन होता है? जो गुलाब की तरह होता है। इसी को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। अगली रचना है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। जब मैं ठलुआ हूं, सिंपल सी बात है, जब मैं ठलुआ हूं तो मैं असफल तो हो ही जाऊंगा। यानी मेरी असफलताएं। इसके भी राइटर कौन है? गुलाब राय। मेरी असफलताएं, इसके भी राइटर कौन है? गुलाब राय। इसी प्रकार अगली रचना बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसमें हम ट्रिक बनाएंगे। बाण किसने चलाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाण, बाण का मतलब है हजारों बार। हजारों बार बाण किसने चलाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आप इसको रिलेट करेंगे बाण भट्ट, यानी कि बाण किसने चलाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी प्रकार अगली रचना है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। तो अगली रचना है लहरों के राजहंस। ये किसने लिखी है? मोहन राकेश ने। तो लहरों के राज यानी लहराते हुए राजहंस, ये किसने लिखी है? मोहन और राकेश ने। यानी एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। किसने लिखी है? मोहन राकेश ने। अगली रचना है कलम का सिपाही। इसके रचनाकार हैं यानी कि लेखक हैं अमृत राय। तो कलम का सिपाही के राइटर हैं अमृत राय। यदि आप कलम के सिपाही बनोगे तो आप अमृत की तरह हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? अमृत की तरह। इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगली रचना है हमारी अपनी खबर। इसके राइटर हैं या लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। यानी कि जब भी हम अपनी खबर अखबार में छपवाते हैं तो वो हमारी खबर जाके बिकती है। तो इसी प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं हम। पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर किसने लिखी? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। ठीक। इसी प्रकार
अब हम इधर आते हैं, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना किसकी है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि अभी हाई स्कूल के स्टूडेंटों की स्थिति है, वो सोचते हैं मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अब कैसे पढ़े, तो वो कहते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। ये किसकी स्थिति है? हाई स्कूल के बच्चों की। और ये रचना लिखी किसने है? इसी प्रकार हरवंश राय बच्चन ने। तो हरवंश राय बच्चन की स्थिति अभी ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसी प्रकार अगली रचना, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, यानी कि शेखर की जीवनी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद भाषण अज्ञे ने लिखी है, शेखर की जीवनी। तो जीवनी कौन लिख सकता है? सच्चिदानंद, यानी कि सच्चिनंद। इसको ट्रिक बनाएंगे इसकी, सच्चिनंद। सच्चिनंद ही क्या लिख सकती है अपनी एक जीवनी, यानी कि शेखर की जीवनी किसने लिखी? सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अज्ञेय। ठीक, मुझे लगता है आपको याद हो चुकी होंगी। इसी प्रकार अगली रचना, त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसने दिया? जैनेन्द्र कुमार। अभी त्याग पत्र किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ तो हम ट्रिक बना रहे हैं। जैसे ये रचना, तो ये रचना है त्याग पत्र। त्याग पत्र रचना किसने लिखी है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कौन होते हैं? जैनी। ठीक है। इसी प्रकार अगली रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा आ जाए या यूरोप यात्रा आ जाए, ज्यादातर जो भी यात्राएं की हैं उनके राइटर्स हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। देखो, मेरी तिब्बत यात्रा, इधर है मेरी यूरोप यात्रा। ज्यादातर के केसेस में जो यात्राएं हैं वो राहुल सांकृत्यायन ने की हैं। ठीक, इससे हमारी दो रचना क्लियर होती हैं। अगली रचना, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब होता है आदि नारी। तो आदि नारी किसकी है? जैसे आपने देखो शंकर और पार्वती, बिल्कुल आदि नारी की तरह है वो। तो ये रचना किसने लिखी है? आदि नारी जब वो हो जाती है, आधा रूप होता है उसमें शंकर का और आधा होता है पार्वती जी का, तो उनके बीच में धारी सी बन जाती है, उसी से हम रिलेट करेंगे। इसके राइटर कौन है? रामधारी। धारी आ गया इसमें, रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि अर्धनारीश्वर, आदि नारी कहां पर है? शिव शंकर और पार्वती के बीच में, जब वो आधा आधा धड़ होता है उनका, तो बीच में एक धारी सी होती है, उसे बोलते हैं धारी, यानी कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के राइटर्स कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अगली देखो, खून की छींटें। तो ये खून की छींटें कौन मार सकता है? छींटें इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। अब खून की छींटें कौन मरवाता है? आपने देखा होगा गांव में ज्यादातर भगत यही करते हैं, वो खून की छींटें मरवाते हैं। उसी से भगत से हम रिलेट करेंगे, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, मुझे लगता है आपको याद हो चुकी होगी। इसी क्रम में अगली रचना है ठूटा आम। ठूटा आम। अब ठूटा आम कौन फेंक सकता है? ठूटा को करेंगे हम रिलेट यहाँ पे झूठा से, तो झूठा आम कौन फेंक सकता है? भगत, कोई भगत ही फेंक सकता है, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय। इसी क्रम में अगली रचना, दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी कहां होती है? जयप्रकाश, इसके राइटर हैं जयप्रकाश भारती। तो दुनिया रंग बिरंगी कहां होती है? ऊपर जाके देखो प्रकाश में, तो रंग बिरंगी मतलब प्रकाश, तो जयप्रकाश भारती। दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी, यानी कि इसको रेट करेंगे हम प्रकाश से, तो जयप्रकाश भारती। इसी क्रम में अगली रचना, हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार किसने की? जयप्रकाश भारती ने, यानी कि इसके लेखक कौन है हिमालय की पुकार के? जयप्रकाश भारती। मुझे लगता है
की ये रचनाएं आपको याद हो चुकी होंगी। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें एंड आगे जो भी वीडियो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आगे की वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक पर आपकी वीडियो चाहिए और हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे।